25 से 30 इस बार फिर से नीतीश। इस चुनावी नारे के साथ बिहार चुनाव में उतरी एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली है। साल 2010 के बाद ऐसा पहली बार है जब बिहार में एनडीए ने क्लीन स्वीप कर ली है। इसमें एनडीए के सहयोगियों ने अपने प्रदर्शन से चौंका दिया है। बिहार में मिली इस बम्पर जीत के बाद दिल्ली से लेकर पटना तक बीजेपी पार्टी मुख्यालय में जश्न का माहौल है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बिहार की जनता ने विकास के मुद्दे पर उन्हें वोट दिया है और बीजेपी को ऐसे परिणाम की पहले से उम्मीद थी। प्रचंड बहुमत भाजपा एनडीए को, इस पांडव दल को बिहार की जनता ने दी है। सबसे पहले तो उनका हृदय से अभिनंदन बिहार के सभी मतदाता भाइयों बहनों का। और बिहार के लोगों ने बता दिया कि बिहार को अब विकास चाहिए, अपने बच्चों को और अपना भविष्य चाहिए। बिहार को अब जंगल राज नहीं चाहिए। बिहार को तुष्टीकरण करने वाला, परिवारवादी, घोटाला, भ्रष्टाचार करने वाला, जाति उन्माद करने वाला और अपने लठैतों से बिहार के लोगों को पिटवाने वाला, 59 नरसंहार कराने वाला, हत्या बलात्कार के आलम को लाने वाला आरजेडी और महागठबंधन के लोगों ने बिहार की जनता ने नकार दी है। भरोसा बिहार की जनता ने किया है तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री, गरीबों के मसीहा और विकास के भगीरथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर और बिहारियों के मन में जिस प्रकार से मोदी जी बसते हैं और मोदी जी के मन में बिहारी बसते हैं, आज यह साबित हो। सही कहा है, बिहार तो एक झांकी है और आगे बंगाल बाकी है। अगला पड़ाव हमारा भाजपा का होगा बंगाल में, वहां भी सरकार बनाएंगे। बिहार का चुनाव संपन्न होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की रणनीति होगी। बंगाल में चुनाव 2026 में होने जा रहा है, इसीलिए हम लोगों ने नारा दिया है कि बिहार तो एक झांकी है, बंगाल बाकी है। अगला हम चढ़ाई करेंगे बंगाल पर और वहां भी ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करेंगे और वहां भी जो जंगल राज आ गया है वहां की जनता को जंगल राज से मुक्त करा करके राम राज लाने का काम करेंगे। अपना मैंडेट दिया है, एनडीए सरकार के लिए अपार समर्थन दिया है। बिहार के महान मतदाता, महान जनता को हृदय से प्रणाम, हृदय से धन्यवाद। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हम लोगों के गठबंधन के घटक दल के नेता श्री चिराग पासवान जी, श्री जीतन राम मांझी जी और श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपके नेतृत्व में आपने जो सजग और हमें निर्देश दिया कि एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके चुनावी मैदान में गए और बिहार के जनता का अपार जन समर्थन प्राप्त किए। इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और नीतीश कुमार जी को एवं अन्य नेता को हृदय से धन्यवाद देते हैं। बिहार की जनता का अभिनंदन। जिस तरह से जात पात की सीमाओं से ऊपर उठकर उन्होंने वोट दिया है विकास के लिए, ये आशा का वोट है, ये विश्वास का वोट है। विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरह से उन्होंने बिहार के विकास की गारंटी लिया और बिहार गए, जनता को जगाया, जमीन पर लोगों ने भोजन प्राप्त किया, सड़क पाया, बिजली पाई, वंदे भारत बाकी ट्रेन पाई। तो जनता तो छठ में कितनी हजारों की जनता गाड़ी से ड्राइव करके अपने गांव गई। लोगों ने देखा है बदलाव क्या हुआ है। उसी प्रकार से नीतीश कुमार जी ने जो काम किया महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, आजीविका दीदियों के लिए और बिहार ने सुशासन के लिए, तो ये पूरा हुआ है तो जनता ने इसको देखा है। और लालू प्रसाद के जंगल राज को भी उनको याद है, खौफ, डर, तो उसको भी देखा है।
तो आज मुझे बहुत गर्व है कि हमारा बिहार विकास के एक बड़े रास्ते पर चलने के लिए आज खड़ा हुआ है। आशा के साथ, विश्वास के साथ उनका बहुत बहुत अभिनंदन। एक तरफ बिहार में उम्मीद से बढ़कर मिली जीत से बीजेपी गदगद है, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के खेमे में मायूसी है। और यहाँ इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि खुद बीजेपी ने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि महागठबंधन को इतनी करारी शिकस्त मिलने जा रही है। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज का तो खाता ही नहीं खुला है। बता दें कि इस बार बिहार के वोटिंग प्रतिशत ने भी सभी को चौंका दिया था। कुल 2 फेज में 67.10% वोटिंग हुई थी। चुनावी पंडित इसे लेकर कई तरह के कयास लगा रहे थे, लेकिन चुनाव परिणाम में तय हो गया कि इतने सालों बाद भी बिहार के लोगों का एनडीए से भरोसा नहीं उठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।